सेंस ऑर्गन्स की मैं बात करती हूँ। सबसे पहला सेंस ऑर्गन उन्होंने आपका आई का दिया हुआ है। मैं जस्ट इसको रीड आउट कर रही हूँ, ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। आप लोगों को साइड पे आई की डायग्राम बनी हुई नज़र आ रही है। मैं इसके पार्ट्स के नेम बोलने लगी हूँ। कोशिश कीजिएगा कि मेरे साथ आप लोग जो है पीछे रिपीट करें ताकि आप लोगों को इनके पार्ट्स के नेम बोलने आ जाए। जी, फर्स्ट पार्ट है आई का कॉर्निया। ये जो साइड पे डायग्राम बनी हुई है मैं वो आपको बता रही हूँ। और जब आप लोग आई के लॉन्ग क्वेश्चन में आई ड्रॉ करोगे तो आपने जो इंटरनल स्ट्रक्चर है आई का, जैसे कि साइड पे लिखा हुआ है जहाँ पे लेबलिंग हुई हुई है, वो बनाना है। ये जो साइड पे आई बनी हुई है ना, जिस तरह हमारी आई बाहर से नजर आती है, आप लोगों ने ये आई नहीं बनानी है, आपने इंटरनली शो करवा के बताना है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। जी, फर्स्ट पार्ट है कॉर्निया, सेकेंड पार्ट है प्यूपिल, थर्ड पार्ट है आइरस, फोर्थ पार्ट है रेटिना, फिफ्थ पार्ट है लेंस और लास्ट वन है ऑप्टिक नर्व। पार्ट्स की बात करूं, द आईज आर सेट इन द सॉकेट्स इन द स्कल, दे आर प्रोटेक्टेड बाय बोन्स इन द स्कल एंड आईलिड्स ऑफ द स्किन। द कलर्ड पार्ट ऑफ आई इज कॉल्ड आइरस। इस लाइन को अंडरलाइन कर लें, जो हमारी आई का कलर्ड पार्ट होता है उसको आइरस कहा जाता है। ठीक है, आप लोग देखते हो कुछ लोगों की ब्लू आईज होती हैं, ग्रीन होती हैं, ग्रे होती हैं, मतलब डिफरेंट कलर्स की होती हैं, तो वो आइरस ही होता है जो कलर्ड होता है। तो हमारी आई का जो कलर्ड पार्ट होता है वो आइरस कहलाता है। अंडरलाइन इट। द प्यूपिल इज अ होल इन द सेंटर ऑफ आइरस। आप लोग अगर अपनी आई का लेंस देखो, कलर्ड हिस्सा, आप लोगों को बीच में एक ब्लैक सा होल नजर आ रहा होता है, उसको हम लोग प्यूपिल कहते हैं। इस लाइन को भी मार्क कर लेंगे, द प्यूपिल is a hole in the center of the iris which allows light to enter the eye। प्यूपिल ही हमारी आई की वो जगह होती है जो कि हमारी लाइट को अलाउ करता है कि हमारी आंख में जाए। जाहिर है हम लोग, हमारी आंख में लाइट जाती है तो हमें कुछ ना कुछ नजर आता है ना, चीजें नजर आती हैं। आगे भी नेक्स्ट लाइन जो है इसकी वो भी मार्क कर लें, कॉर्निया इज द ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई। और ये फ्रंट पार्ट होता है हमारी आई का। आप लोग देखो, आप आई खोलो, अपने मिरर में देखो आई को, तो आपको एक ट्रांसपेरेंट सी लेयर आपकी आई के आगे नजर आती है, वो कॉर्निया होती है। याद रखिएगा, आइरस कलर्ड पोर्शन होता है आई का और कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है। जो स्टूडेंट्स चाहें, बुक के ऊपर कॉर्नर पे आपके काफ़ी जगह स्पेस है, आप लोग वहाँ पेंसिल से लिख सकते हो, आइरस के आगे लिख दो कलर्ड पार्ट और कॉर्निया लिख के लिख दो ट्रांसपेरेंट पार्ट, ताकि आपको याद रहे कि कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है और आइरस कलर्ड होता है। मिक्सअप नहीं करना। इसके फंक्शंस आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछे गए हैं और ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है। इसके बाद लेंस का उन्होंने बता दिया है। और अगेन आपको पता है कि हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचता है इन सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, और हमारा ब्रेन बताता है कि कौन सी चीज़ हमें देखने में कैसी नज़र आती है। ठीक है, समटाइम्स कोई चीज़ बहुत दूर पड़ी होती है, आपको क्लियर नज़र नहीं आ रही होती, वो हमारा ब्रेन हमें मैसेज दे रहा होता है कि चीज़ बहुत दूर पड़ी हुई है और ये क्लियर दिखाई नहीं दे सकती। ठीक है, तो ये जो मैसेज हमारा सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक जाता है, ये स्पेशल आई की नर्व होती है जो आई से ब्रेन तक हमारा मैसेज लेके जाती है, उस हम नर्व को ऑप्टिक नर्व का नाम देते हैं। ठीक है, जहां पे भी ऑप्टिक नर्व का वर्ड है आप लोगों ने समझ जाना है, ये मैसेज जो है आई से ब्रेन तक जा रहा है। अब आप लोग जब 6th क्लास में जाओगे तो आप लोग वहाँ पे ईयर, नोज, इनकी भी अलग अलग सी नर्व्स पढ़ोगे जो ब्रेन तक मैसेज लेके जाती हैं। लेकिन यहाँ पे 5 क्लास में सिर्फ आप लोगों को आई का उन्होंने नर्व के बारे में बताया है कि आई से जो मैसेज ब्रेन तक लेके जा रही होती है वो ऑप्टिक नर्व होती है। ठीक है, सिर्फ इसमें 3 पार्ट्स की आपको मैंने लाइंस अंडरलाइन करवाई हैं। इसके बाद जी नोज है। नोज जो है हम लोग स्मेलिंग के लिए यूज़ करते हैं। अगेन उन्होंने बताया है कि जब हम लोग कोई चीज़ को स्मेल करते हैं तो उसने कहा स्मेल्स आर केमिकल्स इन द एयर। ये केमिकल्स होते हैं, जैसे ही हम लोग कोई चीज़ स्मेल करते हैं ये हमारी जो नोज़ के अंदर लाइनिंग होती है उस पर जाके स्टिक कर देते हैं। जैसे ही वो जाके उस पर लगते हैं, जो हमारे नर्व सेल्स होते हैं वो मैसेज ब्रेन तक लेके जाते हैं और ब्रेन हमें बता देता है कि कौन सी चीज़ की स्मेल कैसी है। ठीक है, इसमें कुछ भी अंडरलाइन नहीं करना था। ईयर की बात करें तो आप लोगों ने सिर्फ ईयर की यहाँ पे लेबलिंग देखनी है। ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर ईयर यानी कि बिल्कुल बाहर वाला हिस्सा, आउटर कहते हैं बाहर को, मिडल ईयर दरमियान वाला, इनर ईयर अंदर वाला। ठीक है, आउटर ईयर से साउंड वेव्स ने हमारे कान में जाना होता है, मिडल ईयर से वो होती हुई इनर ईयर तक चली जाती हैं। ठीक है, ईयर में ऐसा और कुछ भी नहीं है। टंग की बात करें तो टंग पे भी टेस्ट
बताती है। आपको पता है कि टेस्ट के लिए हम लोग टंग को यूज़ करते हैं। अगेन जो चीज़ हम खाते हैं वो नर्व सेल्स जो है मैसेज ब्रेन तक लेके जाते हैं और ब्रेन हमें बता देता है कौन सी चीज़ स्वीट है, सोर, सॉल्टी, बिटर क्या है, ठीक है, वो बता दी जाती है। आपका फर्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑर्गन वर्क्स विद द नर्वस सिस्टम एंड द सेंस ऑर्गन्स टू डिटेक्ट द वर्ल्ड अराउंड अस। हमारा ब्रेन सारा कुछ कंट्रोल करता है। सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज द ब्रेन नीड इन ऑर्डर टू फंक्शन प्रॉपरली। हमारा ब्रेन को फंक्शन करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? फूड, स्लीप, ऑक्सीजन, ऑल ऑफ दीज, सबकी ज़रूरत होती है। याद रखिएगा बेटा, बी, डी, डी, डी और बी जो ऑप्शन है आप लोगों ने इसी के ऊपर टिक करना है। ये ना हो बी और डी ऑप्शन के दरमियान में टिक किया और मुझे पता भी ना चले कि आंसर बी है कि डी। जो ऑप्शन है आपने उसी के ऊपर इसको टिक करना है। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद आपका थर्ड एमसीक्यू है, व्हाट डज द मेडुला कंट्रोल। हमें पता है कि मेडुला इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। फोर्थ है, हमारी स्किन की जो टॉप लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली लेयर का नाम क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया है, उसको हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। एंड फिफ्थ एमसीक्यू है, ब्रेन सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर सेल्स ऑफ द बॉडी बिकॉज दे डू नॉट रीग्रो। जी, ब्रेन सेल्स एक दफ़ा अगर डाई हो जाते हैं तो उनकी रीग्रोथ नहीं होती। इसके बाद जी कॉलम्स हैं, वो सीधे सीधे फर्स्ट का ए ऑप्शन है, सेकंड का बी, थर्ड का सी, फोर्थ का डी और फिफ्थ का ई है। ठीक है, इनमें कोई क्रॉसिंग वगैरह नहीं है। सिंपल आप लोगों ने सामने सामने इनको मैच कर देना है। जो जस्ट ऑप्शन नेम लिखना चाहते हैं, यानी फर्स्ट के आगे ए लिख दें, सेकंड के आगे बी लिख दें, आपकी मर्जी। आप ज्वाइन भी कर सकते हो या सिर्फ आप अल्फ़ाबेट्स भी लिख सकते हो। जी बेटा, 70+ स्ट्रेंथ है आपकी क्लास की आज, और अभी सिर्फ 30 स्टूडेंट्स से हैंड रेस किए हुए हैं, बाकी क्लास हो रही है। मैं फिर ब्लैंक्स की तरफ कर दूंगी स्क्रीन, फिर आप लोग सब कहोगे हम लोग तो अभी ये कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे। सब बच्चे हैंड रेस करें ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करूं। हरी अप। पेंसिल के साथ करना है, मैं आपको फिर बता रही हूँ, ये काम पेंसिल के साथ करना है। चलें जी, मैं इसके बाद जी थर्ड जो क्वेश्चन है आपका, ये ब्लैंक्स हैं, ये शेयर कर रही हूँ। नीट लिखिएगा और स्पेलिंग मिस्टेक्स